वंदा में बनते जी। मंगल। बनते जी, चित्त पुनित करना है तो हम विहार हमारे घर के पास नहीं है, तो हम घर में भी मूर्तियां वगैरह साफ करके चित्त को पुनित कर सकते हैं। हाँ, 10 पुण्य क्रियावस्तु करके आप चित्त को पूजित कर सकते हैं। 10 पुण्य क्रियावस्तु पता है आपको? दान है, शील है, सेवा है, रिस्पेक्ट है, वेया वाचा दूसरों की हेल्प करना है। उसके बाद पति दानंग है ना, पत्तानुमोदन है, अपने नातेवाईक को ध्यान करना है। कोई दान कर्म कर रहा है, कोई पुण्य कर्म कर रहा है तो उसको साधुवाद देना है, अनुमोदन देना है। उसके बाद धर्म श्रवण करना धम्म चर्चा करना है, धम्म देशना देना है, दूसरों को धम्म सुनाना है ना, और सम्यक दृष्टि का आचरण करना है। तो ये 10 पुण्य क्रिया वस्तु है, 10 पुण्य क्रिया वस्तु है। तो वो सभी चीजें करके आप चित्त को प्रमोदित कर सकते हैं, पुनित कर सकते हैं, है ना। हाँ बनते जी। हम्म। ठीक है। साधु साधु, वंदा में बनते जी। हम्म। वंदना बनते जी। मंगल। हाँ, मैं परिवार से बोल रही हूँ। हमें 17 तारीख को दादर सेतु में ना, वहाँ पे मैं सामनेर जा रही हूँ। तो आपका आशीर्वाद दीजिए मुझे। अच्छा। सामनेर करना है, सामनेर करना है और बौद्धाचार्य की परीक्षा भी देनी है। अच्छा, शिविर के लिए जा रहे हो? हाँ, शिविर के लिए। हाँ हाँ, ठीक है, फिर अच्छी सामनेर बात। से। हाँ, अच्छी बात है, साधुवाद है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। साधु साधु साधु। आपके बहुत बहुत मेहनत आपके लिए, इस कार्य में आप सफल हो और आपकी इच्छा आकांक्षाएं पूर्ण हो। साधु साधु। हाँ, मेरा ही प्रश्न था। हम्म। वंदा में बनते जी। मंगल। आ, मैं अभी 2 तारीख को विपश्यना सेंटर को जाने वाली हूँ। लेकिन मेरे मन में एक डर सा रहता है कि मुझे 2 बार मैं जब गई थी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मेरे सर में जकड़न सी रहती थी, वो चली गई बाद में। लेकिन फिर भी एक मन में डर रहता है कि वैसे ही मुझे फिर से कुछ और ना हो जाए, ऐसा कुछ तो डर रहता है। और मुझे और एक सवाल पूछना था कि गोयनका गुरु जी जो कहते हैं कि क्रोध ना बढ़ जाए, आसक्ति ना बढ़ जाए, तो वो मुझे नहीं समझ में आता है कि कैसे बढ़ता है वो, उसे कैसे देखना होता है। ये मेरा प्रश्न था। हम्म। इसलिए हमें हमारे चित्त पर विपස්සना का मतलब क्या है कि हमारे चित्त को हमें उजू करना। चित्त के राग द्वेष जो मोह है, मैं है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको निकालने की प्रैक्टिस करनी है ना। कि अगर जब तक हमें लोभ क्या है पता नहीं चलेगा तो कैसे उसको हटाएंगे, द्वेष क्या है पता नहीं चलेगा तो कैसे उसको हटाएंगे। तो जो संवेदना उत्पन्न हो रही है उसको 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 ग्रहण चित्त हमारा ग्रहण कर रहा है। संवेदना उत्पन्न हो रही है तो चित्त उसको ग्रहण कर रहा है, तब जाके हमें वो पता चल रही है कि संवेदना उत्पन्न हो रही है ना। तो जो ग्रहण करने वाला चित्त है उसमें रिएक्शन होती है ना। सुखद आए तो वो चाहिए 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 पता है, दुखद आए तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए पता है। तो ये लोभ और द्वेष के संस्कार है ना। तो उस प्रक्रिया को, वेदना के बाद जो चित्त उत्पन्न हो रहा है रिएक्शन करने वाला, उस रिएक्शन को हमें स्टॉप करना है। उस रिएक्शन को प्रज्ञा से हमें देखना है कि ये रिएक्शन भी क्या है, अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है ना। और चित्त को समता में ले आना है। जब दोनों चीजों पर ध्यान होगा, ये वेदना भी क्या हो रही है, पकड़ी हुई चित्त ने, और ये चित्त भी उसको जान रहा है, पकड़ा हुआ है। ये वेदना भी छूटती जा रही है, नश्वर होती जा रही है, और ये चित्त भी क्या हो रहा है, छूटते जा रहा है, नश्वर होते जा रहा है। तो जो संयोजन हमने पकड़ा है वो भी क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और जिसने पकड़ा है वो भी क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से दोनों अनित्य है ऐसा जानना है। और इस प्रकार से दोनों दुख है, ये तो मुझे वेदना दुखद लग रही है, ये चित्त भी जब जब रिएक्ट कर रहा है तब तब मुझे ज्यादा दुख हो रहा है ना। तो ऐसे इस प्रकार से दोनों दुखदायक है ऐसा जानना है। और इस प्रकार से ये वेदना अनित्य है, दुख तो ये क्या, मैं नहीं हूँ, मेरी है, मेरी नहीं है, तो इसको छोड़ना है। तो जानना है कि जिस जैसे ही मेरा चित्त छोड़ता है तब से वैसे में दुख से छूट जाता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से अनित्य दुख अनात्मा की भावना करनी है, चित्त को ग्रहण करने से परे ले जाना है, किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करना है। जानना है कि ये सब अनात्मा है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं। तब जाके वो रिएक्शन स्टॉप होने लगेगी।
क्योंकि रिएक्शन क्या करता है कि मैं वो मेरा है करने लग से मेरा जितना मैं मेरा करेगा, जितना चाहिए नहीं चाहिएगा भाव करने लगेगा, उतना उतना उसको दुख बढ़ेगा। यही हमें समझना है। विपश्यना में क्या देखना है कि जितना मैं मेरा का भाव उत्पन्न होता है, उतना उतना मुझे दुख होगा। जितना मैं मेरा है ऐसा ग्रहण नहीं करता हूँ, उतना उतना मैं दुख से छूटता चला जाता हूँ, दुख छूटते चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए किसी चीज को मैं मेरा ग्रहण नहीं करना है। चित्त जब जब मैं मेरा ग्रहण कर रहा है, तब तब दुख हो रहा है ना। तो आप फोकस कीजिए अपने चित्त पर कि चित्त मैं मेरा मान रहा है, उसको मैं मेरा नहीं मान रहा है। उसको जानना है कि ये केवल रूप है, ये केवल शरीर है, ये केवल पृथ्वी धातु है, आप धातु है, तेज धातु है, वायु धातु है। ये मैं मेरा नहीं है। जिस प्रकार से बाहर पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु, उस प्रकार से मेरे शरीर में भी है। बाहर की धातु मैं नहीं हूँ, मेरी धातु भी मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से जानना है। मैं मेरा नहीं है, ये शरीर भी मैं मेरा नहीं है, फिर आगे चल के चित्त भी मैं मेरा नहीं है। इस प्रकार से भावना करनी है। तो मैं मेरा करेंगे तब तक मुझे दुख हो रहा है। जब मैं मेरा नहीं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि ये केवल पृथ्वी धातु, ये केवल शरीर है, ये केवल चित्त है, इस प्रकार से दोनों विभक्त करके मैंने देख लिया, तो उस प्रकार से उसमें आसक्त नहीं किया, तो दुख से छूटता चला जाता हूँ। आसक्त हुआ, मैं मेरा माना, तो दुख बढ़ता चला जाता है। तो इसको हमें देखना है। इस चीज को हमें देखना है, उस चीज का हमें अनुभव करना है, विपස්සना करनी है कि ये जो दुख है, ये जो मैं मेरा, मैं मान रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ, ये मेरे दुख का कारण है। और जब मैं मेरे भाव को छोड़ रहा हूँ, मैं मेरा नहीं मान रहा हूँ, तब तब मैं दुख से छूटता चला जाता हूँ। ये दुख निरोध है। इस प्रकार से हमें समझना है और उसकी भावना बार बार करना है, उसको बार बार देखना है। हर एक आलम्बन में उसको देखना है। फिर धीरे 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 चित्त सभी चीज से छूटता चला जाएगा, है ना। रिएक्शन स्टॉप होते चले जाएंगे और फिर हम दुख से मुक्त होते चले जाएंगे। यानी कि वो जो दर्द होता है, जो कुछ वेदना होती है, वो हमें सहनी है उस टाइम क्या, उसको शांत रह के। हाँ, उसको देखना है कि ये केवल क्या है, शरीर पर हो रही है ना। शरीर है तो जाके मुझे वेदना का अनुभव हो रहा है, शरीर नहीं है तो कैसे वेदना का अनुभव होगा, है ना। तो ये वेदना क्या है, शरीर मात्र है। ये वेदना क्या है, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेज धातु, वायु धातु, धातु है मात्र। और चित्त उस पर रिएक्ट कर रहा है तो और ज्यादा वेदना बढ़ रही है। तो उसको देखना है कि चित्त जब जब रिएक्ट कर रहा है तब तो और बढ़ती है। जब चित्त ने रिएक्ट करना स्टॉप कर दिया तो वेदना नहीं बढ़ती है। कई बार तो वेदना खत्म हो जाती है, क्योंकि चित्त ने ग्रहण किया वही दुख है। चित्त से जब छूट गया तो दुख भी छूट गया है। यही दुख निरोध है। तो वो बहुत सूक्ष्म चीज है, लेकिन धीरे 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 आपको जानना है कि किस प्रकार से चित्त मेरा रिएक्ट करता है और किस प्रकार से स्टॉप होता है। लेकिन वो जैसा है वैसा देखेंगे, ये केवल शरीर है, ये केवल वेदना है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। इस प्रकार से उसका अनुभव करना है। धीरे धीरे अनुभव अनुभव को पकड़िए। मैं अनात्म का अभाव, विशेषकर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, तब जाके धीरे धीरे उससे छुटकारा होता चला जाए। जी बनते, साधु साधु साधु। वंदना भी बनते जी। सुखी बनते जी, एक्चुअली अभी जो आपने आंसर किए उसी पे मुझे यानी दूसरा एक क्वेश्चन है और उसके अलावा भी एक क्वेश्चन है। तो पहले मैं ये, अभी जो आपने बताया जो वेदनानुपश्यना में जो आप चित्त को भी देखते हैं और उसके द्वारा, मतलब इसमें वेदनानुपश्यना और चित्तानुपश्यना ये साइमल्टेनियसली होती है। और उससे फिर हमको वो धम्म पता चलते हैं, मतलब धम्म किस तरह काम करता है, राइट? ऐसे ही आप बताना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ओ, ठीक है। और मेरा जो दूसरा सवाल है वो मेरे थोड़ा सा आज के एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ और ऑफिस कैसा एक सिचुएशन हुई है कि जिसमें एक एम्प्लॉय है जिसने कि एक जो सीनियर ऑफिशियल है उनके साथ में दुर्व्यवहार किया। तो बाकी सब जो इम्प्लॉयज है वो उनके अगेंस्ट में एक ऐसे राइटिंग में कुछ लेना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुझे एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं देना चाहिए, वहां साइन नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि उन्होंने उनके साथ किया है तो वो भी सही नहीं है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऑफिस के लोगों के साथ दूं या नहीं दूं। इसमें थोड़ा सा हेल्प चाहिए थी आपकी। अगर लोग उसका गलत है तो हमें न्याय के साथ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति ने गलत किया है ना। अगर वो जो लेटर है लिखा हुआ है उसमें आपके बारे में नहीं लिखा
होगा तो आप उस पर साइन करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर उन्होंने ऐसा लिया होगा कि यह व्यक्ति मुझे भी परेशान करता है, सभी लोगों को परेशान करता है, लेकिन आपने उस व्यक्ति ने आपको कभी परेशान नहीं किया होगा, तो उस पर साइन मत कीजिए, है ना। लेकिन ऐसा कीजिए कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को परेशान किया और हम सब विटनेस हैं, तो एज ए विटनेस के तौर पर आप उसको साइन कर सकते हैं, है ना। तो विटनेस है, न्याय न्याय का पात्र है, वह न्याय का तत्व है, तो उस समय में हमें कोई दिक्कत नहीं है न्याय के बाजू में खड़े रहने की, है ना। जी बनते जी, हम्म। लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा आता है कि अभी वो जो कर रही है वो गलत कर रही है। लेकिन अब वो तो उस समय क्या बोलना चाहिए, वो नासमझ है तो इसलिए ऐसा कर रही है, लेकिन हमको फिर उसके लिए अगेंस्ट मतलब उसके ऐसी कोई कार्यवाही करनी चाहिए कि जिससे उसका नुकसान हो या उसको मानसिक पीड़ा पहुंचे। देखो, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, पूरा ऑफिस स्टाफ ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी के लिए भी नुकसानदायक है, ऑफिस के लिए भी नुकसानदायक है। तो उसको समझना चाहिए। इतना बड़ा होने तक अगर वो सुधर नहीं पा रही, तो है ना, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सभी लोगों की एक चांस दो। अगर सभी लोगों ने नहीं सुना तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो वो उसके कर्म होंगे, उसने सुना नहीं होगा, उसके है ना, उसको प्रज्ञा नहीं है, वो अज्ञानी है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसको तो अज्ञान के कारण तो दुख भोगना ही पड़ेगा ना, है ना। इस हम्म। प्रकार से सोचिए थोड़ा, है ना। कैसे होता है कि हर एक को अब मतलब माफ करना मतलब करुणा नहीं होती है ना। हम्म। करुणा का तत्व अलग है, मतलब डीप लेवल पर है, आपको उसको समझाना होता है, मैत्री तत्व होता है, और आपको उसके साथ खड़ा रहना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो निगेटिव कर रहा है और आप उसको हेल्प करो, और अन्याय कर रहा है और आप उसके साथ रहो, ऐसा नहीं, है ना। उसको मतलब चोरी की है, अन्याय किया है, तो उसके साथ उसको दंड होना चाहिए, उसका प्रावधान होना चाहिए, वो न्याय तत्व उसके साथ लागू होना चाहिए। और हम्म। फिर वो हो जाने के बाद उसको बताना है कि तुमने गलत किया है, और वो फिर वो सुनता नहीं है कि मैंने गलत किया है, तब जाके तो वो तो और ज्यादा मतलब बुरा, और ज्यादा बुरा होता चला जाएगा उसके साथ, तो और अकुशल होता चला जाएगा। लेकिन हमने बहुत सारे उदाहरण है त्रिपिटक में भी कि एक चोर होता है, वो चोरी करता रहता है, लेकिन लास्ट के टाइम में क्या होता है कि जब सारे पुत्र सवेर उनको पूछते हैं, तो वो बोलता है कि मैं चोरी वगैरह करता हूँ, मैंने कुशल कर्म कुछ भी नहीं किए। तो वो समझता है कि मैंने कुशल कर्म कुछ भी नहीं किए, और सारे पुत्र बनते जो उसको फिर थोड़ा पर कमठा देते और ये कुशल कर्म करो, तो थोड़े ही दिन में वो उसका अभ्यास कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो भगवान से पूछा जाता है कि उसका क्या हुआ, तो उसकी सुगति हुई होती है, वो श्रोतापन्न हुआ होता है। तो जब आपको पता होता है कि मैंने ये अकुशल मेरे से हुए है और आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तब जाके सुधरने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो तो सुधरना तो बहुत दूर की बात होती है ना। आप हम्म। है ना, जिस किसी को लग रहा होगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो इसका मतलब उसने न्याय तत्वों को समझा नहीं है, सच्चाई को समझा नहीं है। वो तो सोच रहा है कि लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन दरअसल दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी एक तरफ से क्या है कि अ, अच्छी बात होती है। और हम जब जब तक दूसरों को नहीं समझेंगे, जब तक खुद को नहीं समझेंगे, तब तक उससे बाहर निकलेंगे उसके चांसेस बहुत कम है। तो जो लोग समझ रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, उसने अगर खेद व्यक्त किया ऑफिस स्टाफ के सामने, माफी मांगे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और आगे से मैं ऐसी कुछ मतलब गलती नहीं करूंगी, ऐसा अगर उसने लिखित तौर पर दे दिया, तो शायद हो सकता है कि ऑफिस स्टाफ उससे वो लिख के ना दे, है ना। तो उसके 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 साइड में से भी रिस्पॉन्स होना चाहिए ना न्याय के लिए। अगर हम्म। नहीं केवल कर रहे हैं और, है ना, तो उससे नहीं होने वाला है। तो वो सुधरने के लिए तैयार है, तो उसके टाइप से उसके तरफ से भी क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसको उसके तरफ से भी एक आधा लेटर होना चाहिए कि मैं आगे से नहीं करूंगा, अगर हो गया तो मुझे आप निकाल भी सकते हो। ऐसा अगर ने रिटर्न दिया तो ज्यादा लोगों को तकलीफ भी नहीं होगी, हाँ, और उसका भी करियर बच जाएगा। तो बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। जी। जी ठीक है बनते जी, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साध साध। प्रमोद जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जी जी, नमो बुद्धाय बंदे जी। जो वो होता है। मुझे जानना था कि अभी आपने वो बताया है ना कि उसके रिएक्शन के बारे में, उसको रिएक्शन को देखना, लेकिन हमें कभी कभी जैसे हम गुस्सा आता है या लालच आता है, मोह पड़ता है, तो उसमें रिएक्शन में कोई टाइम नहीं मिलता, मतलब कि वो काम तुरंत हो जाता है। उसके बाद जब वो हो जाता लगता है कि वो ये हमने नहीं करना था।
जैसे अब तुरंत से किसी ने कुछ गलत काम किया और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको ये कर दिया तुरंत से, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार मुझे गलत किया, उसके बाद मुझे मेरे मन में पछतावा आया कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम्म, तो ये देखो, ये तो हमारे संस्कार है कि हमें पता नहीं चलता, और इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि हमें सुनीतिवान रहना है ना। जितना हम सुनीतिवान रहेंगे तब जाके वो धीरे 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 अकुशल खत्म होते चले जाएंगे। लेकिन हम सुनीतिवान ही नहीं है तो वो अकुशल बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए अकुशलों को लगाम लगाने के लिए सबसे बेस्ट वेपन है कि हम स्मृतिवान रहे, है ना। सबसे बेस्ट हथियार है कि हम स्मृतिवान रहे, क्योंकि स्मृति से ही वो कम होते चले जाते हैं, है ना। तो कुछ भी अकुशल घटित हो रहा है तो हमें स्मृति रखनी चाहिए हमारे चित्त के ऊपर। तो जैसे किसी को देख के घृणा उत्पन्न हुई तो झट से जाके चित्त में देखना है कि घृणा उत्पन्न हो, किसी को देख के वासना उत्पन्न हुई तो झट के जाके देखना है कि वासना उत्पन्न हुई। किसी को देख के मतलब वो उत्पन्न होते हैं आलम्बन को लेके, हमारे चित्त में जो उत्पन्न हो रहा है हम चित्त में देख लिया, तो जैसे ही स्मृतिवान रहते हैं तो उसका जो इंटेंसिटी है वो कम होते लगता है ना। जो विकार होते हैं, जैसे क्रोध आ गया तो देखना है कि मेरे भीतर क्रोध आ गया, शुरुआत के तौर पर नहीं देख पाएंगे, इसीलिए तो सांसों को देखना है, सांसों के साथ इमोशंस को देखना है, अपनी संवेदनाओं को देखना है। तो ऐसे प्रैक्टिस होने से क्या होता है कि हमारा फिर हमें सांस फूलने लगती है, तो हमें जानते हैं कि क्रोध आ गया, क्रोध को देखेंगे सांसों को देखेंगे, क्रोध को देखेंगे सांसों को देखेंगे, तो फिर उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, है ना। तो जैसे ही हम देखते हैं किसी विकार को हमारे मन में, तो 50% वहां पे तो वो विकार की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। अभी हमारे पास 50% वर्क रहता है कि उसको निकालना है, उसका निरोध करना है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम निरोध नहीं कर पा रहे तो ज्यादा से ज्यादा स्मृतिमान रहिए, और आप देखेंगे कि बहुत मतलब कुछ दिनों के बाद ही आप अगर आनापाना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, शमन साधना की प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे वो विकार कम कम होते चले जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम कम होती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो उत्पन्न भी नहीं होती, है ना। तो सॉल्यूशन यही है कि स्मृतिमान रहिए, आनापाना प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और धीरे 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 वो अपने आप कम होते चले जाएंगे, क्योंकि स्मृति अल्टीमेटली है, अल्टीमेटली सॉल्यूशन कि भाई 50% उसका काम जो है इंटेंसिटी काम तमाम होता है, तो क्रोध का काम तमाम हो जाता है ना। और सांसों को देखिए, मन को देखिए, सांसों को देखिए, मन को देखिए, धीरे 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 एक समय आएगा, धीरे धीरे कम कम होते होते खत्म होते चले। यही तो प्रैक्टिस हमें करनी है। और ये एक एक झटके से खत्म क्यों नहीं होती, क्योंकि वो संस्कार होते हैं, हजारों सालों के संस्कार होते हैं कि हमने कभी उसके तरफ ध्यान नहीं दिया होता है, तो वो बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए ध्यान का मतलब क्या है कि उनकी तरफ ध्यान दें, जब ध्यान देंगे धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और आना बना के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अकुशलों को निकालने के लिए आना बना बहुत हेल्पफुल है, विपස්සना है, उसको हमें कल्टीवेट करना है। और धीरे धीरे आप आपके स्वभाव में चेंजेस अनुभव कर पाएंगे। लेकिन जब स्मृतिमान नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये अल्टीमेटली सॉल्यूशन है, स्मृतिमान रहना है। और उसके बाद फिर अगली स्टेप है कि आप जब आप देखेंगे कि 50% मेरे को मन में क्रोध है तो 50% कम हो गया, अभी क्या करना है, अभी उसके बाद आप मैत्री का सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं। मैत्री झट से उत्पन्न किए, उसको भी मैत्री दिया, मेरे को भी मैत्री दिया, तो क्रोध खत्म होता चला जाए, खत्म हो जाएगा, है ना। तो उस लेवल पर नहीं आ गए कि हम उसको खत्म करें, लेकिन स्मृतिमान रहना ये पहली स्टेप है। उसके बाद मैत्री भावना करना ये दूसरी स्टेप है। उसके बाद इक्वेनिमिटी है, खाना पाना है, तो ये हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें धीरे 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 प्रैक्टिस से होगी, एक एक झटके में तो परिवर्तन नहीं हो पाएगा, क्योंकि चित्त के संस्कार वैसे होते हैं, है ना। तो उसको समझना है और धीरे धीरे कम होता चलेगा, टेंशन ना ले ज्यादा ज्यादा। बहुत बहुत साधुवाद। हम्म।